इमरान हाशमी की मूवी चीट इंडिया के टैगलाइन को चेंज करने का आदेश दिया सेंसर बोर्ड ने। क्यों? लेट्स फाइंड आउट। इमरान हाशमी की फिल्म चीट इंडिया के एक टैग को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और सीबीएफसी ने कहा है कि फिल्म के मेकर्स को ये टैग हटाना होगा क्योंकि इससे यंगस्टर्स पर बुरा इन्फ्लुएंस पड़ेगा और अब फिल्म मेकर्स ने टैग को चेंज करने का मन बना लिया है। तो इस फिल्म का टीजर पहले सीबीएफसी को भेजा गया था। एक कमेटी बैठी थी जिन्होंने टीजर देखा एंड दे डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द टैगलाइन। देन इट वेंट टू द फाइनल कमिटी, द ट्रेलर वेंट टू देम एंड दे थॉट कि शायद ये लोग इसे गलत तरीके से देख सकते हैं इस टैगलाइन को एंड द टीनेजर्स विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस टैगलाइन एंड दे आस्क्ड द फिल्म मेकर्स टू एक्चुअली गो अहेड एंड चेंज इट। नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम हियर कि सीबीएफसी एक बोर्ड है, दे हैव अ सेट रूल्स, दे हैव गाइडलाइंस। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही कमेटी के अंदर दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड द डिसीजंस आर बीइंग टेकन ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस एंड नॉट द गाइडलाइंस? सागा, हियर आई हैव टू से दैट आई एम काइंड ऑफ प्रो द डिसीजन जो सेंसर बोर्ड ने लिया एंड द रीजन बीइंग क्योंकि जिस टॉपिक की मूवी बनी है, यू नो, इट्स अबाउट एग्जामिनेशंस, इट्स अबाउट टीनेजर्स एंड ये एग्जामिनेशंस एंड चीटिंग के ऊपर है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं कि चीटिंग स्कैम्स हो रहे हैं, कैसे देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इंस्टीट्यूट्स जो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं एंड इट्स वेरी इजी for children at that age to get influenced in a certain way and इसलिए I think it was a great step to take कि इस तरह से and we've always heard कि अगर मूवी में कोई भी catchy phrase होता है हम बहुत जल्दी उसको ले लेते हैं and the most affected people are the teenagers जो catchy phrases के पीछे जाते हैं and this is a catchy phrase which could have actually affected them really badly. So here also when you said कि यहाँ पर opinions नहीं होने चाहिए थे and guidelines होनी चाहिए थी, I said of course as a board there are guidelines that are needed and I totally agree with you, but you have to also understand कि ये जो सेंसर बोर्ड है ये एक तरह से इट्स एन इवॉल्विंग बॉडी। इट इज अ बॉडी जहां पर ह्यूमन माइंड्स हैं एंड ह्यूमन माइंड्स हैव पुट टुगेदर गाइडलाइंस। लेकिन अगर एक केस टू केस, स्पेशली जैसे एक ऐसा केस है जो एक वन ऑफ मूवी है जहां पर एक डिफरेंट गाइडलाइंस होने चाहिए, आई थिंक इट्स नाइसर। नो, बट इफ दैट्स द केस, इफ दिस इज अ वन ऑफ केस, देन देयर शुड बी अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दैट नीड्स टू बी गिवन कि भाई हमने ये ओपिनियंस पर इसलिए डिसीजन लिया है एंड नॉट गॉन विद द गाइडलाइंस बिकॉज ऑफ सो एंड सो दैट ये लगे सबको एक्सप्लेनेशन मिल जाए इवन फॉर द फिल्म मेकर कि दिस इज व्हाट दे थिंक, ओके फाइन, दिस इज द वन ऑफ केस एंड वील बी केयरफुल इन द फ्यूचर और ये गाइडलाइन नहीं बन रही है। क्योंकि बात आती है कि ऐसा लगने लगता है कि शायद सीबीएफसी मॉरल पुलिसिंग भी कर रही है बिकॉज उनको शायद उनके ओपिनियन के हिसाब से उनको लग रहा है कि लोग उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, बट शायद ना करें। शायद टीनेजर्स यू नो आर इंटेलिजेंट इनफ टू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। सो आई स्टिल स्टैंड बाय a proper, at least if decisions are taken on opinions, a proper explanation should be given. Absolutely. I mean, what you're saying is a fair point. लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि ये हमारे बॉलीवुड में ना बहुत आसान होता है किसी भी चीज को कूल बना देना. And the tagline was kind of bordering, in my personal opinion also, it was bordering on a place जहाँ पर वो किसी गलत कैरेक्टर को प्रमोट कर रहा था. And I think that is where CBFC felt the need कि उनको they have to step in and do this. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिल्म प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को अगर ऐसा लगता कि जो सीबीएफसी कर रहा है वो गलत है, then they could have always stepped up and said कि नहीं, we don't agree with that. But I think they also went ahead and took off the tagline is a way कि शायद वो भी समझते हैं कि शायद it's bordering a place जहाँ पर it's not healthy for teenagers. Or maybe they didn't want to get into any more trouble and just release the film easily. But nevertheless, the tagline you can still see it online digitally. But they have promised कि जब फिल्म आएगी उसे टीवी पे जब प्रमोट किया जाएगा तो tagline will be removed and they are abiding by the rules.